फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है इनकम टैक्स। मैंने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं जो कि यूनिट 4 से रिलेटेड हैं। ये यूनिट 4 का पार्ट 1 है। इसमें मैंने डीम्ड इनकम, एग्रीगेट इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। डीम्ड इनकम और एग्रीगेशन ऑफ द इनकम जो है वो आपका क्लबिंग इनकम का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि इसमें कौन से एमसीक्यूज़ हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू पूछा गया है, इन विच सिचुएशन इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड इन दी इनकम ऑफ पेरेंट्स। मतलब किस सिचुएशन में माइनर चाइल्ड की इनकम को पेरेंट्स की इनकम में क्लब्ड कर दिया जाएगा, मतलब मिला दिया जाएगा। जब इनकम होगी माइनर चाइल्ड को कहाँ से, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन FRS, ठीक है, सॉरी एफ डी आर पर जो होता है, FDR पे अगर हमें कोई भी इंटरेस्ट जनरेट होता है माइनर चाइल्ड के केस में, सो वो उसकी इनकम जो है वो पेरेंट्स की इनकम में क्लब कर दी जाएगी, मतलब मिला दी जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं, फॉर द प्रोविज़न ऑफ क्लबिंग इनकम टू कैलकुलेट सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वी कंसीडर द होल्डिंग ऑफ द इंडिविजुअल बिलोंग विद इज रिलेटिव्स। ठीक है, सो उस केस में हम उसको क्लबिंग इनकम में काउंट करेंगे। नेक्स्ट इनकम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ एनी इनकम हैज़ टू बी क्लब्ड अंडर सेक्शन 64, अगर कोई भी इनकम को अंडर सेक्शन 64 के अंतर्गत क्लब्ड किया गया है, इट विल बी क्लब्ड अंडर, तो वो ऑल्सो भी बिलोंगिंग टू द रिलेवेंट हेड टू विच इट बिलोंग्स। ठीक है, सो नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। सेक्शन जो 70 से 79 है, दिस इज डील विद दी क्लबिंग इनकम। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। इफ़ देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ अ इनकम बाय अ पर्सन, मतलब एक पर्सन अपने पर इनकम को दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करता है विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स, मतलब एसेट्स को ट्रांसफ़र नहीं करता है, इनकम को ट्रांसफ़र करता है, फ्रॉम विच इनकम अराइज सच इनकम शैल बी इंक्लूडेड, तो उसकी इस इनकम को किस में इंक्लूड करेंगे, तो ट्रांसफीरियर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ट्रांसफ़र इज़ रिवोकेबल और रिवोकेबल, मतलब चाहे वो वापस हो या ना हो, उसको ट्रांसफीरियर इर्रिस्पेक्टिव से काउंट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं कि मिस्टर पी जो है वो ट्रांसफ़र इनकम 51,000 फॉर फ्रॉम रेंट टू हिज सन, मतलब मिस्टर पी ने अपने सन को रेंट ट्रांसफ़र किया 51,000 का, विदाउट ट्रांसफ़र द हाउस प्रॉपर्टी, मतलब घर नहीं ट्रांसफ़र किया, रेंट ट्रांसफ़र कर दिया। तो रेंट जो है 51,000, ये टैक्स बिल कहाँ पे होगा, किसके हैंड में होगा, टैक्स बिल इन द हैंड ऑफ ट्रांसफीरियर फादर, जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनके फादर, उनके हैंड में टैक्स बिल हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। if there is a revocable transfer of the assets any person to the another person in income arising from such assets is including ट्रांसफीरियर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ट्रांसफीरियर के हैंड में उस इनकम को हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें कि इनकम डिराइव्स ऑन द सर्टेन ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी इज कैन नॉट बी क्लब। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। क्लबिंग प्रोविजंस जो हैं अंडर सेक्शन 64, क्लबिंग प्रोविज़न अंडर सेक्शन 64 में क्या गया है, यहाँ पे ये बात की गई कि क्लबिंग इनकम अंडर सेक्शन 64(1) सब सेक्शन जो है वो सब सेक्शन 1 क्लॉज 4 में जो बताया गया है कि आर अप्लीकेबल वेयर द एसेट्स ट्रांसफर बाय द इंडिविजुअल विदाउट एन एक्यूडेट कंसिडरेशन, ट्रांसफ़र किसके हाथ हैंड में हो, डॉटर इन लॉ के केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं कि इनकम अराइजिंग इन माइनर मैरिड डॉटर, माइनर मैरिड डॉटर मतलब वो बालिग नहीं है, उस डॉटर की शादी हो, मतलब मैरिड है वो, और उससे अगर कोई इनकम अराइज होती है टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ दैट पेरेंट्स। ठीक है, those total income before including the minor income is higher। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। द इंटरेस्ट फ्रॉम्स फिक्स डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द माइनर मैरिड डॉटर, सो इसका आंसर है हमारा टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द पेरेंट्स whose total income before including the minor income of the is higher, minor income
इज़ हायर। कहने का मतलब है ये दोनों ही केस में है। अगर इनकम अराइजिंग हो रही हो हमारी माइनर मैरिड डॉटर के केस में तो भी यही सेम स्टेटमेंट है कि टू बी क्लब्ड, हम उसकी इनकम को मिला देंगे पेरेंट्स की टोटल इनकम में बिफोर माइनर इनकम इज़ हायर, अगर माइनर की जो इनकम है वो हायर ना हो। सेम अगर इंटरेस्ट के केस में भी यही चीज़ अप्लाई होती है कि इंटरेस्ट फ्रॉम द फिक्स डिपॉजिट रिसिव्ड बाय द माइनर मैरिड डॉटर, अगर हमें इंटरेस्ट मिला है फिक्स डिपॉजिट पे माइनर मैरिड डॉटर को, तो उसकी इनकम को भी हम पेरेंट्स की इनकम के साथ मिला देंगे, पेरेंट की इनकम टोटल इनकम में मिला देंगे बिफोर इंक्लूडिंग माइनर इनकम। मतलब उसमें हम पहले माइनर जो चाइल्ड है उसकी इनकम को इंक्लूड ना किया वो बाद में हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू है कि व्हेन इनकम इन अ माइनर चाइल्ड इज क्लब्ड इन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स, सच पेरेंट्स विल बी अलाउड मैक्सिमम अजम्पशन। अगर माइनर चाइल्ड की इनकम को पेरेंट्स की इनकम में क्लब करने पर उनको कितनी मैक्सिमम अजम्पशन अलाउ होती है 1500। और किस सेक्शन में अलाउ होती है? सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 में। किस सेक्शन में माइनर चाइल्ड की क्लबिंग इनकम से रिलेटेड अजम्पशन अलाउ होती है 1,1500 की? सेक्शन 10 और सब सेक्शन 32 में। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। अ सर्टेन केसेस इनकम ऑफ द अदर पर्सन इंक्लूडिंग इन द इनकम ऑफ द एसएससी इज कॉल्ड क्लबिंग इनकम। बहुत सारे केसेस में जो अदर पर्सन की इनकम होती है एसएससी की इनकम में इंक्लूड की जाती है उसको क्या कहते हैं? क्लबिंग इनकम कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। पर्पस ऑफ द क्लबिंग इनकम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन इन द केस इन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 64। इनकम का मतलब यहाँ पे किससे होता है? लॉस से, एक्सपेंडिचर से और इंटरेस्ट से, जो कि सेक्शन 64 में इंडिविजुअल पर्सन की इनकम के बारे में जो बताया गया उससे रिलेटेड। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। इंट्रा हेड जो है सेट ऑफ डन अंडर सेक्शन 70। इंट्रा हेड सेट ऑफ जो लॉसेस होते हैं वो डन इज अंडर सेक्शन 70। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, मतलब सट्टे के बाजार से जो भी लॉस होता है उसको किससे पूरा करते हैं? सो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम एनी बिजनेस। हमें प्रॉफिट और गेन हो किसी की भी व्यापार से रदर देन सट्टे के व्यापार। सट्टे के व्यापार के प्रॉफिट से हम सट्टे के व्यापार के लॉस को कवर नहीं करते हैं। अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन में किसी और हेड से हमें प्रॉफिट हो रहा है किसी और इससे, तो उससे हम कवर कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपका आंसर नहीं है। मतलब ना तो ये आपका आंसर है हमारा, एनी हेड ऑफ इनकम से भी हम उसको कवर नहीं करते हैं, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द एनी बिजनेस से भी नहीं करते हैं, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस अदर मतलब इस स्पेकुलेशन बिजनेस से भी नहीं करते हैं। हम सिर्फ जो स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस है वो सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से ही जो है वो सेट ऑफ करेंगे। मतलब ये स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस हुआ है तो उसको उसी की इनकम से सेट ऑफ करेंगे और किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं करेंगे। सेट ऑफ का करने का मतलब क्या होता है? हानि की पूर्ति। मतलब अगर किसी भी हेड से किसी भी सूत्र से हमें आय की प्राप्ति होती है और हमें कहीं से हानि होती है तो उसकी पूर्ति हम किस हेड से करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू है कि लॉस एंड अकाउंट ओइंग मेंटेनिंग द रेस हॉर्स इज कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम। देखिए जो लॉस अकाउंट होता है ओइंग या फिर मेंटेनिंग ऑफ द रेस हॉर्स, उसकी जो सेट ऑफ किससे किया जाता है? इनकम सेम हेड से, यह ध्यान रखिएगा सेम हेड से, इनकम ऑफ ओइंग मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स के हेड से ही। अगर हम बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लॉस को कहाँ से जो है वो सेट ऑफ किया जाता है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लॉस को शॉर्ट टर्म से भी कवर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हैं, बट और किसी हेड से इसको कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म दोनों से हो सकता है, शॉर्ट टर्म से भी और लॉन्ग टर्म से भी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा कि चूज़ द इम्पॉर्टेंट एप्रोप्रिएट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शॉर्ट टर्म के लॉसेस जो हैं वो सेट ऑफ शॉर्ट टर्म, ये तो पीछे वाला ही रिपीट हो गया आई थिंक, कि शॉर्ट टर्म जो लॉस होता है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, इनमें से कौन सा सही है। सो राइट आंसर है कि शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म से होगा, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही जो है वो सेटअप करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल जो लॉस है उसको हम शॉर्ट टर्म से कवर करेंगे, नहीं। लॉस ऑफ द बिजनेस कैन बी सेट ऑफ सैलरी, नहीं, क्योंकि लॉस ऑफ द बिजनेस सिर्फ बिजनेस के हेड से ही सेट ऑफ होगा। लॉस ऑफ द स्पेकुलेशन ऑफ द बिजनेस सेट ऑफ अदर बिजनेस, ये भी राइट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। लॉस अंडर द हेड ऑफ कैपिटल, कैपिटल गेन के हेड में अगर कोई लॉस होता है उसको कैरी फॉरवर्ड कर
कर दिया जाता है, कैरी फॉरवर्ड ओनली, ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि ग्रॉस जो इंटरेस्ट होता है उस पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट अपॉन हंड्रेड माइनस रेट ऑफ क्या, टीडीएस, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। जो पेमेंट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है उसकी क्लेम की डिडक्शन हमको किस में मिलती है, 80C में मिलती है। क्लबिंग इनकम का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव इनकम ऑफ द अदर पर्सन इन एसएससी इनकम, मतलब किसी एसएससी के पर्सन में किसी दूसरे की पर्सन को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्लबिंग इनकम बन जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। बिजनेस लॉस ऑफ द करेंट ईयर कैन नॉट बी सेट अगेंस्ट, मतलब अगर मान लीजिए किसी करेंट ईयर में बिजनेस लॉस हो जाए तो उसको कहाँ से सेट नहीं कर सकते हैं, तो उसको सैलरी इनकम से सेट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उसको हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म से भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हैं और एनी इनकम ऑफ द बिजनेस से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं कि लॉस अंडर दी हेड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, अगर बिजनेस और प्रोफेशन के हेड से हमें कोई भी लॉस हुआ है तो उसको किस इनकम से हम सेट ऑफ करेंगे, सो उसको हम सेट ऑफ करेंगे एनी अदर हेड ऑफ सैलरी और लॉटरी इनकम और सैलरी हेड को छोड़कर हम अगर बिजनेस से कोई भी लॉस हुआ है तो हम उसको किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं कि लॉस अंडर दी हाउस प्रॉपर्टी के जो लॉस है उसको क्या करते हैं कि हम उसको कैरी कर लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड 8 ईयर्स तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है स्पेक्युलेशन लॉस को कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम कितने ईयर के लिए किया जाता है, तो मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड को हम उसको स्पेक्युलेशन जो भी लॉस होता है, सट्टे के व्यापार से जो भी लॉस होता है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सिर्फ 4 सालों के लिए ही। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेज अंडर द वेरियस हेड्स ऑफ द एसएससी शैल बी फाइल ऑफ अ रिटर्न, हम लॉस को किस में फाइल करते हैं, लॉस अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 3 में विद इनकम का, और कौन से एक्ट में, इनकम टैक्स 1961 में, विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंतर्गत एक्सेप्ट द लॉस ऑफ, ठीक है, किसके लॉस, किस हेड के लॉस को छोड़कर, तो ध्यान रखिएगा कैपिटल गेन, ठीक है, और पीजीवीपी और हमारा हाउस प्रॉपर्टी, तो इन सभी को ही हम एक्सेप्ट एक्सेप्ट लॉस ऑफ, मतलब इन सब के हेड के जो लॉस होंगे उनको छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। ही लॉस इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड ओनली व्हेन द एसएससी हैज़ फर्निश्ड, ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑफ लॉस ऑन द बिफोर और ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139। क्लियर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये एमसीक्यूज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 1 से 2 एमसीक्यूज़ मिलेगा ही मिलेगा। सो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट यूनिट मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 मतलब यूनिट 2 का पार्ट 2 यूनिट 4 का पार्ट 2 बनाऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।